जैसे मैं भी अभी मंच पे भी मैंने कहा कि 2001 से मैं लगातार भोजपुरी खासकर जो कैसेट इंडस्ट्रीज था तब तो कैसेट सीरीज़ और अब कम्प्लीटली यूट्यूब एंड डिजिटल हो गया है, तो इस चेंजेस को हम लोगों ने देखा है। और वहाँ से काम करते करते जब मुझे लगा, क्योंकि मैं आसाम से हूँ और आसाम में आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं, भूपेन हजारिका जी, जिनको भारत रत्न प्रयात भूपेन हजारिका जी, जो दमित शोषित वर्ग के लिए एक आवाज़ बनके उन्होंने लोक साहित्य में ही या फिल्मी गीतों में भी उन्होंने बहुत कुछ करके वो गए हैं। और बाद में असमिया साहित्य से उभर के आके बाद में फिर बंगाली और ख़ासकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी, जैसे एक पल रुदाली जहाँ दिल हुम करे जैसे गीत, या फिर गंगा बहती हो क्यों, तो यहाँ जो लेखन या चिंतन का धारा एक अलग है भूपेन हजारिका जी। और मैं गाते गाते मैं बहुत सारे फिल्मों में, भोजपुरी फिल्मों में आइटम सॉन्ग गाए, गणेश के पापा, भैरव जी की दीदिया, छुट्टी लेके बल्लम जी, तमाम गीत गाने के बाद एक समय ऐसा आया ना, अंदर एक सवाल आया कि मैं जहाँ पल बढ़ के भूपेन हजारिका के तत्वों को सीख के आई हूँ वो भोजपुरी में है कि नहीं। ये अंदर एक सवाल आया, खोज एक आया, और उसके बाद एक अलग राह मैंने बनाने की कोशिश की। बनाने बोलूँगी इसलिए क्योंकि वो एक जो नॉर्मल इंडस्ट्री है जिसको बाज़ार कहा जाता है, बाज़ार से हट के एक पैरेलल इंडस्ट्री बनाने की ज़रूरत मुझे महसूस हुई। और वो एक संघर्ष है, आज भी वो संघर्ष है, लेकिन उसको एक संघर्ष को लेके, चैलेंज को लेके लगातार 2010-11 से मैं थोड़ा बाज़ार से हटी, क्योंकि आप अगर नया एक राह बनाओगे तो आपका आप बहुत व्यस्त नहीं रह सकते, कई काम उलझ के नहीं रह सकते। और उसके बाद भिखारी ठाकुर जी तक जो मैं पहुंच पाई जस्ट बिकॉज मैं उस बाज़ार से थोड़ी हट के आई। और भिखारी ठाकुर जी को एक तरह से मैंने वो पहले से ही थे, भोजपुर के हैं, सभी लोगों ने काम किया है, खासकर थिएटर में बहुत, रंगमंच पे बहुत काम हुआ। लेकिन जब उस समय 2008-9 के समय में जब इंटरनेट में मैंने ढूंढा गूगल में, तब म्यूज़िक के लिए भिखारी ठाकुर जी का मेरे सामने कुछ नहीं था। और मुझे लगा कि आज से 20 साल बाद अगर कोई आर्टिस्ट आए और ढूंढे भिखारी ठाकुर को, कुछ मिलना चाहिए। तो फिर द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर की एक नई यात्रा शुरू होती है। और करते 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 ये एक पैरेलल इंडस्ट्री में ज़्यादा हूँ, जो भोजपुरी ही है लेकिन बाजार में बहुत ये नहीं है, चीनी। दर्शकों का कुछ सवाल है कि इतनी बड़ी फिल्म थी, अवार्ड शो पटना में पहली बार हुआ है, वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री से, लेकिन आप नजर नहीं आए, सभी लोग वहाँ चौकन्ने थे। वही तो, यही सही जवाब दिया मैंने। मैं वहाँ ज़्यादा नज़र नहीं आना चाहती जहाँ जिम्मेदारी, यहाँ नए स्तंभ जहाँ की गढ़ने की बात हो। मैं अगर आसाम से जब मुंबई पहुंचती तो मैं भोजपुरी को चयन नहीं करके, हर कोई तो प्लेबैक सिंगर बनने की दौड़ में है ना बॉलीवुड में। बॉलीवुड के नाम, शोहरत, पैसा, रुपया, पैसा वो करोड़ों में खेलते हैं। भोजपुरी में वो बात नहीं है। लेकिन फिल्मी स्टाइल में अगर बोलेंगे, मैंने भोजपुरी का नमक खाया है। और मुझे लगा कि जो संस्कार संस्कृति में मैं पली बड़ी, भूपेन हजारिका जी, आसाम, तो मैं क्या दे के जा रही हूँ, मैं भोजपुरी में क्या करके जा रही हूँ। कल आज जैसे भिखारी ठाकुर को याद किया जा रहा है, मैं अब तैयारी कर रही हूँ मेरे मरने के बाद मेरा नाम कैसे लिया जाएगा, मैं उस तैयारी में हूँ। तो इस तरह के अगर अवार्ड फंक्शन में मैं व्यस्त रहूँगी तो वही माया है और उसी में उलझ के रह जाएंगे जहाँ मुझे नहीं रहना है। मैम, भोजपुरी इंडस्ट्री का ग्लैमर तो बढ़ गया है, लेकिन इसका अंदर भूला है। भोजपुरी इंडस्ट्री का ग्लैमर तो बढ़ गया है, अच्छे खासा बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन स्तर गिरता जा रहा है, चाहे म्यूजिक का हो, सॉन्ग का हो, या फिर उसमें आप क्या कहेंगे? वही संघर्ष करियो। यहाँ का जो आज आपने स्तर देखा, वो स्तर उस बाज़ार से नहीं आप लिंक कर सकते हैं। तो मैं उस बाज़ार से भी आई हूँ, मैं तो रही हूँ ना, और मैं उस बाज़ार को सम्मान करती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन नाउ यूट्यूब के आने के बाद ऑफकोर्स एक फ्रीडम तो आर्टिस्ट को मिला है कि पहले हम लोग जैसे टी सीरीज़ के सामने, वीनस के सामने कि मुझे सुन लीजिए, थोड़ा सा मुझे सुन लीजिए, म्यूज़िक डायरेक्टर के सामने ऐसे गिड़गिड़ाना पड़ता था। अब हर कोई अपना कंपनी, अपना चैनल खोल के खुद काम कर रहे हैं। बट यहाँ शिक्षा की बात आती है कि आप इसके बाद चले जाएंगे, भोजपुरी कलाकार, भोजपुरी गायिका कितने शिक्षित है वो भी मायने रखता है। आप अगर आप शिक्षित होंगे तभी आपका विजन अलग होगा ना। आपका सपना क्या है? अगर आपका सपना ये है कि 2 गाना हिट हो जाए फिर मैं हीरो बन जाऊं, तो फिर उससे कैसे सोसाइटी का एक लाइन गुनगुना मिलते हैं बाद में। मुझे आप लोगों से मिलने का बहुत इच्छा है, एक्चुअली काफ़ी समय से बात नहीं हुआ, मिलेंगे बाद में। थैंक यू।